हेलो एवरीवन। ऋषि प्रणाली की हिंदी डिक्टेशन अभ्यास 48-49 शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मैं आम खाता हूँ। तुम क्या खा रहे हो? राम तो पहले ही खा चुका है। सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा, पर राम उसके बाद भी पहले ही आ चुका था। सोहन ने भी खूब आम खाए। गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था और जो कुछ आम खा चुकता था उसकी गुठली सोहन पर फेंक देता था। रात 8 बजे या तो मैं दूध पी रहा हूँगा या पी चुका हूँगा। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता, मगर कैसे पीऊँ? घर में कोई था ही नहीं। भाई कहीं घूमने जा रहे होंगे और रमेश कहीं खेलता होगा। आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे? मैं ही पीता। स्टेशन पर कितनी ही चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीज़ें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आम लाया जा रहा था। लीचियाँ पहले ही से लाई गई थीं और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे। यह देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई? वह तो घर पर इसीलिए रखे थे। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो तुमको पहले मिल जाता। शाम को तो मैं पहले ही दे चुका था। वह तो आज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न आज जाएगा। युवा अवस्था मानव जीवन का वसंत है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में न उसे कारागार का डर रहता है, न वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रखकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं। यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक चला जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा न करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को
इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति न हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए हो और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब तुम न पेट भर खाते हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज़ बस समझोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमज़ोर हो जाओगे और विकल रहोगे व बाकायदा कुलांगर की तरह फिरा करोगे। थैंक यू।